आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम इस समय बैजनाथ धाम में विराजे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका भी एक अपना स्थान है और यहाँ का दर्शन करने से ऐसी मान्यता है कि असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि रोग कष्ट के हरण करने की अगर किसी में है तो बाबा बैद्यनाथ धाम जरूर आए और यहाँ का दर्शन करें। असाध्य रोग का इलाज संभव है। अगर बैद्यनाथ धाम का केवल चिंतन भी कर लिया जाए तो आपके जीवन की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग का नाश होना संभव है। ऐसा कहा गया है कि बैद्यनाथं च दर्शनात् सर्व रोग विनाशनम। केवल दर्शन मात्र से सभी रोगों का नाश होता है, हरण होता है। तो जरूर बैद्यनाथ धाम का दर्शन करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे केवल मानसिक रूप से भी बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का रोग नाश का एक केंद्र है, जहाँ आने मात्र से आपकी शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह की बाधा, शारीरिक कष्ट हो, उसका निवारण होता है। और इनको बैद्यनाथ धाम में बैद्यनाथ शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। ये इनकी कामना मात्र से आपकी जो भी मनोरथ है वो यहाँ आने मात्र से हो सकती है। इसलिए यहाँ जरूर आप आए और यहाँ आके दर्शन करें। और कहा गया है कि दर्शन करना में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। बोले महादेव को जो है, बोले प्रिय क्या है, बोले कि उनको सबसे प्रिय है गंगा जल से अभिषेक किया जाए, जल से अभिषेक किया जाए, दूध से किया जाए तो महादेव प्रसन्न होते हैं। बोले चढ़ाना क्या चाहिए, बोले चढ़ाने में सबसे अच्छा है कि उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाए। इसीलिए कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्लो शिवार्पणम। एक बेलपत्र केवल महादेव को चढ़ाया जाए तो आपके 3 जन्मों के पाप को हरण करते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और धतूरा चढ़ाना चाहिए और चंदन है और आंख का फूल है उसको चढ़ाना चाहिए। इन 4 चीज को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। कैसे भी आपकी समस्या हो, शारीरिक व्याधियां हैं, असाध्य रोग है, कैंसर जैसे असाध्य रोगों का भी इलाज संभव है बैद्यनाथ धाम के दर्शन मात्र से। इसीलिए इसे कहा जाए तो पूरे रोग के हरण का एक केंद्र माना जाता है। वैद्य मतलब चिकित्सक और नाथ जो महादेव वो उसके नाथ हैं, बहुत बड़े, बोले पूरे ब्रह्मांड के चिकित्सक हैं। तो उनका दर्शन से आप हर तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये हुआ। उसके साथ साथ जैसे बेलपत्र हुआ और चंदन भी चढ़ाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, बोले चढ़ने में आप अगर ऐसे कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहिए। और कहा गया है कि बोले इनको दिन कौन कौन सा बहुत पसंद है, तो उसमें कहा गया है कि सोमवार का दिन, सोमवार को अगर महादेव आपको असाध्य रोग है बैद्यनाथ धाम का, बैद्यनाथ जी का अगर स्मरण कर लीजिए तो भी आपके रोग का हरण होता है। सोमवार है आपका जो है आपका सावन का महीना है वो भी बहुत प्रिय है। उसके साथ साथ शिवरात्रि है। शिवरात्रि जो है वो साल में 12 शिवरात्रि होती है, जिसमें महाशिवरात्रि जो है वो अलग है, लेकिन हर मास का शिवरात्रि होता है। शिवरात्रि के दिन अगर आप महादेव को जल चढ़ा रहे हैं और जिन जिन चीजों का बेलपत्र है और मदार है, धतूरा है और चंदन है, इन चीजों को अगर अर्पित कर रहे हैं तो और जल का अभिषेक कर रहे हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। बोले कौन कौन सा शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि जो होती है वो हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है। उस दिन भी महादेव की आराधना बहुत अच्छी मानी। उस दिन भी अगर आप जल अर्पण कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का महामृत्युंजय मंत्र का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षी मामृताम का जप कर रहे हैं और जल का, दूध का
और गंगा जल का अभिषेक में से किसी का भी अभिषेक कर रहे हैं और बताए हुए सामग्री को चढ़ा रहे हैं, तो आपके जीवन के हर तरह के रोग, हर तरह की जो जीवन की समस्याएं, जो समस्याएं खत्म होने की नाम नहीं ले रही हैं, उनका भी समाधान संभव है। मैं आज यहाँ पे बाबा धाम के मंदिर में बैठ के आपके लिए जो यहाँ बातें रख रहा हूँ, उन बातों को विशेष ध्यान दीजिए। तो हर तरह की समस्या का समाधान मात्र इनसे होता है। लेकिन हर ये ध्यान रखिए कि मासिक शिवरात्रि जो है वो बहुत अच्छा होता है। उस दिन जल चढ़ाइए, उस दिन आप कहीं भी रहिए, महादेव का नाम लेके, बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम लेके, बैजनाथ जी का नाम लेके अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, उनका सुमिरन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और मासिक शिवरात्रि जो मैं बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अगर में जल चढ़ा रहा है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ता है। और महाशिवरात्रि जो है फागुन मास की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसलिए इन चीजों का विशेष आप लोग ध्यान देंगे।